ताई बाप की, श्री प्रेमराज सरकार की, बागेश्वर धाम के पगलम की, जो शाम से बैठे मनी मन में हमें गाली पकड़े पगलम की हमारी जय, जो हम टाइम में 6 बजे आए। बात वो उनकी कृपा, उनके प्रसाद आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज हमारी लाज को रख लेते हैं। हमें तो ये भरोसा है कि आशीर्वाद हमें देने, प्रार्थना करने तो उन्हें कृपा कर दें, पर उन्हें भी हम पर भरोसा है कि हम जल आदमी को कभी नहीं बचेंगे। जो सनातन हितैषी होगा, जो धाम का हितैषी होगा, हम उसी की गारंटी देंगे। उन्हें पता है कि ये आदमी जो है ऐसे विश्व मिलेगा। गुरुदेव की बड़ी कृपा है, भरोसे की बात। हम आज हो गए जल्दी, मरीजों में फंस गए, तो तब तक पदयात्री आ गए, उन पदयात्रियों से मिले, कल 8 बजे पता ही नहीं लगा। पर आजकल दिन में दरबार लगा नहीं पा रहे, गर्मी भयंकर है, कूलर की व्यवस्था है नहीं। पिछली साल कूलर खरीद रहे थे, बीच में हमने दे दिया, गर्मी निकल गई, उपयोगिता खत्म हो गई, बीच में पैसे की जरूरत पड़ी, तो हमने करा के खा लिया। अच्छा मोटर खराब हो गए थे, सुधरवाने थे, फिर पैसा लगा, काम करो कूलर ही में कौन सुधरवाए। तो मैं 16-17 बड़ी कूलर थे, सब तो बजरंगबली का नाम नहीं। अच्छा पैसा भी कम करने को बता, अब पछताए खास दिन खड़े हो तो सुधरवा लेते करीब नहीं, अब पछताएगा वही जब चिड़िया को देखते। अब नए की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो हमने जानबूझ के पिछली बार गुरुजी से आज्ञा लेके घोषणा करी कि अब दिन को दरबार बंद है भैया, सामने और रात में लगा गर्मियों का कितनों कूलर लगा लो काम कर, और इतनी गर्मी हो हमारे जैसे आदमी बिना कपड़ा के बैठा लो तो पापड़ से सुखोगे, खूब गर्म। इस कारण से जो है रात्रि कार्यकारी रोज का दरबार 20 तारीख तक अनवरत लगाया। हम विदा लेकर के आगे की यात्रा पर जाएंगे। दिल्ली में हमारी कथा है, अभी तो दिन भैया दे जा रहे, ट्रेन पकड़ लो, दर्शन कर ले बालाजी, दर्शन कर ले, भोजन अन्नपूर्णा चालू हो गई, पाप जी दोबारा मई में हम 10 दिन तक रुकी, मई में आ गई। अभी हमारी साधना भी चल रही है, मई में पूरी हो पाएगी साधना। मई में 5 दिन की केवल दूध पीकर साधना, मात्र एक बार चाय की हमने आज आज्ञा नहीं है कि चाय की छूट दे, अब मिल जाए तो बोला मिल जाए, मैंने अगली बार चाय छोड़, चाय छोड़ना बड़ा कठिन, भोजन से ज्यादा दिक्कत नहीं, पानी से कोई दिक्कत नहीं, पानी तो चला ले भी, पानी के बिना चल जाए, भोजन के बिना तो हमारी चले ही जाते, बस एक ही दिक्कत है आगे लगी चाय। जैसे प्रेमी का प्रेम प्रेमिका से होता ना, उनसे हलो किए बिना रह नहीं पाता, वैसे ही हमारा चाय से। चाय हमारी बड़ी भूमिका है। मई में साधना सफल हो जाएगी और आप लोग आशीर्वाद दो कि ये साधना सफल हो, ये विश्व कल्याण के लिए। खासकर ये
साधना हिंदू राष्ट्र के लिए और कैंसर हॉस्पिटल निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए निकल गए। इतने दिनों की साधना में लगभग गुरु जी की कृपा से 11 लाख मंत्र का जप करते हैं। अब जैसे टाइम बनेगा उसको बनते रहे। कभी कभी तो छूट जाता है, यात्रा में रहते हैं, कभी कभी भगवान कृपा कर देते हैं तो हो जाता है। तो 20 तारीख तक हम दरबार लगाएंगे, फिर 2-3 दिन की यात्रा, फिर दिल्ली में कथा है। दिल्ली में शायद पश्चिमी बिहार का इलाका है, वहां पर कथा है। 26 तारीख से 30 तारीख तक कथा है, 1 दिवसीय दिव्य दरबार। अब हमने एक और उपाय किया कथाओं में। आप जो लगातार कथाओं में जाते थे, असुविधा होती थी, अपनी तरफ से कथाओं का कार्ड जारी करवाना परमानेंट। 11 कथा का 5 कथा का कार्ड बन जाएगा। बैठने की व्यवस्था अलग होगी, भोजन की व्यवस्था होगी और रुकने की व्यवस्था होगी। ताकि कथाओं में आपको कोई विघ्न न आए और कथाओं में आप व्यवस्थित रूप से अपनी कथाओं की 5-11 का कथा का संकल्प पूर्ण कर पाओ। तो हम कल ही आपको आप लोगों की कृपा से बालाजी के चरणों के आशीर्वाद, महाराष्ट्र की भूमि होते हुए राजस्थान होते हुए वापस मुंबई में भिवंडी में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित बालाजी का एक दूसरा धाम बना। हर 2 महीने में हम वहां पहुंच करके दिव्य दरबार लगाने चाहिए। और आप पूछोगे कि जब धाम में आए तो वहां क्यों बनाया? दीनहीन गरीब रेहड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले 10 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आते हैं, हजारों रुपयों का नुकसान होता है। आवाज नहीं आ रही और जी जो सुन रहे हो जरा हॉर्न तेज करो। पीछे तो आ रही आवाज, आवाज आ रही कटी साउंड में घुस गया, वो आवाज नहीं आ रही, बाकी सब बड़ा न्यूज़र चल रही। बेटा अपने कान पर इलाज करवा। हाँ, लोग पूछेंगे कि आपका धाम तो है पर मुंबई में क्यों बनाया? ओ भैया, दीनहीन गरीब रेहड़ी चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, ऑटो चलाने वाले भगत यहाँ तक आते हैं, 10 दिन बर्बाद हो जाता है। बर्बाद तो नहीं होता, 10 दिन की मजदूरी नहीं मिल पाती, किराया लग जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा और कमजोर होने लगती है। उसको दृष्टिपात रखते हुए हमने सोचा है महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, मुंबई के गरीबों के लिए वहीं पर बालाजी की कृपा सुलभता से जाती है। और आप लोगों की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से बहुत सुंदर मंदिर पार स्फटिकेश्वर महादेव, राम दरबार, बालाजी, गणेश जी और यज्ञशाला बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप से निर्माण हो गया और 14 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा समारोह निर्विघ्न संपन्न। अभी से ही हम वहां पर नींव रखकर आए, भविष्य में साल भर के अंदर बागेश्वर धाम की तरह वहां के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा वहां भी चलाएंगे। व्यवस्था तो नहीं है पर भगवान सब खर्चा पूरा करेंगे। देने वाले भगवान है, करने वाले भगवान है,
कराने वाले भगवान हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी तो वर्तमान में एक ही संकल्प हमारे मस्तिष्क में है, इनको पीछे ले जाओ, जाओ। हर हाल में हनुमान जी ऐसी कृपा कर दे में कैंसर हॉस्पिटल का काम पूरा। इसी के लिए हम ये साधना कर रहे हैं कि गुरु जी ऐसी कृपा करें। संकल्प बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। 2.5 साल के अंतर्गत 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाना है। मशीनें इसकी बड़ी महंगी विदेशों से आ रही हैं। एक एक मशीन 35-35 करोड़ की, एक मशीन। जो मशीन की अभी हम मीटिंग करने जा रहे हैं 21 तारीख को, वो मशीन ऐसी है कि कैंसर के मरीज का जो कैंसर होगा ना, वही डायरेक्ट सिकाई करेगी। जर्मनी की मशीन वही डायरेक्ट सिकाई करेगी। पूरे शरीर को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां कैंसर का सिम्टम्स होंगे वहीं पर वो सिकाई करेगी। और उसकी कीमत है 22 करोड़ मात्र उसकी। और उसका ऑपरेटर भी विदेश से आया, उसी की बैठक है। भगवान ऐसी कृपा कर देंगे ये सब जल्दी से जल्दी व्यवस्थित बन जाए, ताकि किसी की जिंदगी काफी सुखान से रोगियों की जिंदगी बचने जीने का सहारा मिल जाए, गरीबों को सस्ता और अच्छा इलाज मिल जाए, गरीबों का भला हो जाए। इसकी तैयारी में हमारे दिन रात गुजर जाते हैं, इसलिए देरी तो होती है। हमें दरबार तो लगाना है, लेकिन ये भी सेवा व्यवस्था देखना अति आवश्यक है। रोज बैठ के इसी विषय पर चलती है। आप लोग यहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद को, आशीर्वाद में बहुत ताकत है कि हमारी साधना सफल हो गए और यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। अभी तक भारत में अस्पतालों में